एवरीवन, दिस इज केवी ओझा और आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर लिखने का एक तरीका, एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग नंबर को लिख सकते हैं। दैट मीन्स अ वे ऑफ राइटिंग नंबर, नंबर लिखने का एक तरीका इन पर्टिकुलर बेस, यानी कि जब हम लोग नंबर लिखेंगे तो उसमें हम लोग को क्या ध्यान देना होगा कि हमारे पास एक बेस हो। इन पर्टिकुलर बेस यूजिंग डिजिट्स एंड सिंबल्स। ओके, तो नंबर सिस्टम है क्या? तो नंबर लिखने का एक तरीका है, नंबर लिखने का एक तरीका। दैट मीन्स अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। और इसमें हम लोग को क्या क्या रखना होता है? तो हम लोग को रखना होता है एक पर्टिकुलर बेस और साथ में हम लोग डिजिट्स और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देख लें तो अगर हमारे पास कोई बेस 2 है, अगर हमने कोई बेस 2 ले लिया और उसमें हम लोग डिजिट्स मान लीजिए हम लोग 0 और 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया, ये डिजिट्स हो गए और ये बेस हो गया, तो हमारे पास एक नंबर सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग कोई बेस जो ले लेते हैं वो 10 ले लेते हैं और उसमें फिर हम लोग डिजिट्स ले लेते हैं, जैसे हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए, मतलब इस केस में अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं एग्जांपल में हमने बेस के जगह पे क्या लिया हुआ है भाई, बेस के जगह पे क्या लिया हुआ है बोलिए, 2 लिया हुआ है और डिजिट्स के जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, 0 1। तो ये हमारे पास एक नंबर सिस्टम तैयार हो जाएगा जिसका बेस 2 होगा और डिजिट हम लोग 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स 0 1। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर सिस्टम नंबर लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग नंबर को एक पर्टिकुलर बेस के टर्म में लिखते हैं और उस नंबर्स को लिखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिजिट्स और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बेस 10 ले लेते हैं, यानी कि उस नंबर सिस्टम का बेस 10 हो गया और डिजिट्स आप देख लीजिए इतना सारा ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक नंबर सिस्टम हो गया। मतलब आप यहाँ से आप समझ चुके हैं कि अगर अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम होंगे तो उसको हम लोग 2 तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, 2 तरीके, 2 बेस पर हम लोग उसको अलग करेंगे। एक तो उसका बेस अलग होना चाहिए और उसमें डिजिट्स भी अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसी आधार पे मान लीजिए बेस 2 है और यहाँ पे डिजिट्स 1 और 0 आपने लिया हुआ है, तो इस नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। तो इसका डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा, द वे ऑफ राइटिंग नंबर्स। अब इन पर्टिकुलर बेस के जगह हम लोग क्या कह देंगे, बेस 2, एंड यूजिंग डिजिट्स के जगह हमने क्या लिख लिया है, 0 एंड 1। तो इस तरह से अगर मान लीजिए अगर आपका बेस 10 है और नंबर सिस्टम अगर डिजिट्स आपने 0 से 9 तक का इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आप उस नंबर सिस्टम को स्पेशली डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन बेस 10 and using digits from 0 to 9. That's so simple. सो नंबर सिस्टम जो है वो अलग अलग तरह के होंगे और वो डिफरेंट नंबर सिस्टम किस आधार पे डिफरेंशिएट किए जाएंगे, तो उनका बेस अलग होगा और उनके डिजिट्स अलग होंगे। तो सिंपली नंबर सिस्टम ये हो गया और देखते हैं आगे कि कितने तरह के नंबर सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं। तो अभी तक जो है वो 4 तरह के नंबर सिस्टम बनाए गए हैं। बताएंगे कि ये 4 अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा और हमारे पास एक बढ़िया सा नंबर सिस्टम था हमारा, तो ये सारे बकवास और अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम क्यों बनाए गए, क्या जरूरत पड़ा इसका, बेवजह तो कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास एक नंबर सिस्टम कौन सा है जो हम लोग बचपन से शुरुआती क्लासों से जानते आ रहे हैं। आपने मैथमेटिक्स में जो भी बचपन से सीखा हुआ है वो आपका नंबर जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सिस्टम है और वो कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम।
दैट मीन्स कि आप अभी तक जो भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो नंबर सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम से। उसके अलावे जो हम लोग जिस नंबर सिस्टम की बात करने वाले हैं, तो उसमें एक आ गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, और फिर आ गया यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फिर आ गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ जी, तो समझ लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब होगा, बाइनरी का क्या मतलब होगा, ऑक्टल का क्या मतलब होगा, और हेक्साडेसिमल का क्या मतलब होगा। अभी आप देख चुके हैं कि अगर किसी नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उस नंबर सिस्टम का एक पर्टिकुलर बेस होना चाहिए, उसका एक बेस होना चाहिए, और उसके पास अपने डिजिट्स होने चाहिए। मतलब स्पेसिफिक डिजिट्स और स्पेसिफिक बेस पर ही हमारा नंबर सिस्टम डिफाइन होता है। तो फिक्स बात है भाई कि डेसिमल का भी अपना बेस होगा, बाइनरी का भी अपना बेस होगा, ऑक्टल का भी अपना बेस होगा, और हेक्साडेसिमल का भी अपना बेस होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम का बेस क्या होने वाला है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होगा 10, बाइनरी का बेस होगा, जैसा नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो, 2, और ऑक्टल का बेस होगा 8, और हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16। तो आपने देखा हमारे पास जो ये नंबर सिस्टम है, सभी का बेस अलग अलग है। डेसिमल का 10 बेस होता है, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, और हेक्साडेसिमल का 16। अब बात कर लेते हैं भाई किसमें हम लोग डिजिट्स कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट्स कौन कौन सा हो जाएगा। और चूंकि अभी तक जो हम लोग मैथमेटिक्स में जो कुछ भी अपने बचपन से पढ़ा है, वो डेसिमल में ही पढ़ा है, तो इसलिए आपको पता है कि इसमें डिजिट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 9 तक का, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हमारे पास डिजिट्स है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब अगर हम लोग बाइनरी की बात कर लें, बाइनरी की बात करें, तो इसमें 2 ही डिजिट्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और वो डिजिट्स होंगे 0 और 1। अब ऑक्टल में, अब जैसा कि आप अभी से दो सिस्टम नंबर सिस्टम का पैटर्न देख रहे हैं, तो बेस 10 है तो डिजिट्स हमारे पास 10 है, बेस 2 है तो डिजिट्स भी हमारे पास 2 है। इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे बेस 8 है तो डिजिट्स भी 8 ही इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। और ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये देख लीजिए टोटल 8 डिजिट हो गए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल की। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तो क्लियर है ना कि डिजिट्स कितने होने हैं, 16 ऑफ कोर्स। लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, जरा ये देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसके बाद हम लोग तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमने जाना हुआ अभी तक, वो तो यही डिजिट होता है। तो इसके आगे हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं करने वाले, बल्कि उसके चूंकि ऐसा करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ हेक्साडेसिमल सिस्टम में सिंबल चूज कर लिया गया, और दैट इज अल्फाबेटिकल, यानी कि अल्फाबेट को चूज किया गया, और ये हैं A, B, C, D, E और F। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो ABCD लिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो A जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, क्योंकि 9 तक तो यहाँ हमने कर लिया है। तो B किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलिए, 11 को। C किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12 को। D किसको रिप्रेजेंट करेगा, 13 को। E किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14 को। और F रिप्रेजेंट करेगा 15 को। तो हम लोग 10, 11, 12, 13, 14 लिख नहीं रहे हैं, 15 नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उसके जगह पे हमने ये सिंबल इस्तेमाल करा है। तो ये तो हमने देखा कि हमारा नंबर सिस्टम 4 तरह का हो गया, जिसका आपने बेस देखा और उसमें इस्तेमाल होने वाले अपने डिजिट्स देखे। अब हम समझ लेते हैं कि ये इतने सारे नंबर सिस्टम क्यों बनाए, क्या जरूरत पड़ा। तो ये वाला नंबर सिस्टम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, आप समझ ही रहे हैं कि ये डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाला नंबर है। जैसे अगर आपको कोई चीज काउंट करना हो,
अगर कोई चीज मेजर करना हो, मान लीजिए किसी भी तरह का मेजरमेंट करना हो, या स्पेशली अब बात कर लीजिए कि हम लोग जो चीज समझ रहे हैं, दैट मीन्स ह्यूमंस जो अपना मैथ्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ना ह्यूमन मैथमेटिकल लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर मैथ की भाषा में हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई काउंटिंग, कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने नंबर सिस्टम जो बनाया हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे पास ये एक सिस्टम था तो क्या जरूरत था हम लोग को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का? तो देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग समझ सकते हैं लेकिन मशीनें नहीं समझ सकती। और आप तो जानते हैं कि अभी जो है, अभी के दुनिया में, अभी की जिंदगी में मशीनें एक अहम रोल निभा रही हैं, और इसमें स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो है वो ये सारे डिजिट्स नहीं इंटरप्रेट कर सकता, नहीं समझ सकता, क्योंकि मशीनों को दो ही बात समझ आती है, या तो आप उसको स्विच ऑन कर दो या स्विच ऑफ कर दो, या फिर उसको लो वोल्टेज दे दो या हाई वोल्टेज दे दो। तो यहाँ 0 और 1 जो डिजिट है बस इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 मीन्स मान लीजिए लो वोल्टेज है और 1 मीन्स हाई वोल्टेज है। 0 मीन्स का मतलब नो करेंट, ये 1 का मतलब यस करेंट। तो इस तरह से इस बातों को मशीनों को समझाया जा सकता है। जैसे अगर आपके घर में पंखा हो तो आपकी बात वो मानता है, क्योंकि आप स्विच ऑन करते हैं दैट मीन्स 1, और स्विच ऑफ करते हैं दैट मीन्स 0। तो मशीनें 0 और 1 को इंटरप्रेट कर सकती हैं, और इसीलिए जब हमने कोई मशीन बनाया और उसका इस्तेमाल करना सीखा तो एक्चुअली वो बाइनरी पर काम करती है, और इसीलिए बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। दैट मीन्स बाइनरी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? कंप्यूटर, कैलकुलेटर या ऐसी मशीनों में कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग अपने सभी कामों के लिए मशीनों पर रिलाई करने लगे, तो उस समय से कंप्यूटर का इस्तेमाल तो होने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा होने लगा कि हर काम के लिए हम लोग उस पर भरोसा करने लगे, हर काम के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल करने लगे। और वैसे में बहुत सारी चीजें, डेटा वगैरह हम लोग को स्टोर करने का जरूरत पड़ा, और तब हमने देखा कि बाइनरी जो है हम मशीनें समझ तो लेती हैं, लेकिन उसको स्टोर करना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि वहां सिर्फ 2 ही डिजिट्स थे, और छोटे छोटे बात के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो बस आप ये समझ लीजिए कि बाइनरी को एक तरह से अपग्रेड किया गया ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। पर्पस था यहाँ पे स्टोरेज इजी था। दैट मीन्स आपको बस इतना समझ लेना है कि बाइनरी में अगर 3 डिजिट हम लिखते हैं तो ऑक्टल में 1 डिजिट लिखना होगा, और हेक्साडेसिमल में के लिए अगर कंपेयर करें तो बाइनरी में 4 डिजिट के जगह पे हेक्साडेसिमल में 1 लिखना होगा। दैट मीन्स बाइनरी से 3 गुना ऑक्टल में स्टोर करना आसानी है, और बाइनरी से 4 गुना इजी है हेक्साडेसिमल में स्टोर करना डाटा को। दैट मीन्स कि कंप्यूटर में ही इन तीनों ही लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्टल को भी और हेक्साडेसिमल को भी। यानी कि जो अभी हमारी दुनिया जो है पूरे कंप्यूटर पर रिलाई करने लगी है, तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों ही जो नंबर सिस्टम बनाए गए हैं स्पेशली मशीनों के लिए बनाए गए हैं। तो ये थे हमारे कि नंबर सिस्टम 4 तरह के कौन कौन है, बेस उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, डिजिट्स कौन से हैं, और उसका हम लोग यूज कहाँ पे करने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर, a way of writing number। और भाई बेस क्या होगा? तो इन बेस 10 यूजिंग डिजिट्स, कौन सा डिजिट्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये हो गया एक तरह से हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम को डिफाइन करने का तरीका। दैट मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन अ बेस 10, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो 10 इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, चूंकि आप देख चुके हैं अभी तक तो हम लोग सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानते थे, अब हमारे पास कई 4 तरह के नंबर सिस्टम हो गए, तो हम अपने नंबर्स को पहचानेंगे कैसे कि वो किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। तो इसको पहचानने का तरीका हमारे पास सबसे इजी है कि अगर आप नंबर सिस्टम को लिखे हुए हैं डेसिमल में तो आप ऐसे लिखेंगे। सपोज करिए 5.2 हमने नंबर लिखा हुआ है और ये डेसिमल में है, तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये
नंबर सिस्टम डेसिमल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग बाइनरी के बारे में। तो पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जो हमने यहाँ पे डिफिनेशन देने का तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से लिखने वाले हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं अ वे ऑफ राइटिंग। आई होप कि आप भी डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका। अ वे ऑफ राइटिंग नंबर in base 2 using digits 0, 1। यानी कि यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया 2 हो गया और डिजिट्स क्या हो गया 0, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफिनेशन बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा देख लीजिए आप, वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन बेस 10 एंड यूजिंग डिजिट्स इतना, और यहाँ पे बस हमने ये तरीका कर दिया। अगर आप कोई बाइनरी नंबर लिख रहे हैं तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज करिए अगर आप 0, 1, 0 अगर आप लिख रहे हो तो ये तो डेसिमल में भी हो सकता है ना, क्योंकि 1, 0 तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। अगर आप ब्रैकेट करके और इसे 2 लिख देते हो, दैट मीन्स ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया है। अब इसी तरह से अगर हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को डिफाइन करें तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। अ वे ऑफ राइटिंग नंबर, दैट मीन्स नंबर लिखने का तरीका, इन बेस, बोलिए, बेस 8 यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से देखें हम लोग तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हो कि इसका बेस 10 होता है, उसमें डिजिट जो है 0 से 7 इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए अगर आप 5, 2 और 7 का ऐसे लिखे हुए और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो आपको ऐसे 8 दिखा देना है। ये तरीका बस इसलिए है ताकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में अगर लिखे हुए हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम में तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। इसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो इसको भी उसी पैटर्न पर आप डिफिनेशन दे सकते हैं। A way of writing number in बेस, बोलिए क्या होगा, बेस बोलिए 16 और यूजिंग डिजिट्स, इसमें हम लोग डिजिट्स क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10 के जगह A, फिर उसके बाद हो जाएगा B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। और इस तरह से अगर कोई आप नंबर लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, चूंकि बेस आपका 16 है और ये जो आप डिजिट्स देख रहे हैं ये भी टोटल काउंटिंग करेगा तो 16 होगा 0 से लेकर के F तक में, जहाँ A से B जो है वो 10 से 15 तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अगर आपके पास 5, 1, 2 है और ये नंबर हेक्साडेसिमल में है तो इसको आपको यहाँ 16 के टर्म में दिखाना होगा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है जहां हम दूसरे नंबर सिस्टम से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम है। जैसे हमने सबसे पहले बात किया नंबर सिस्टम क्या होता है, तो अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर बेस यूजिंग डेट्स एंड सिंबल, जहाँ पे अलग अलग बेस और अलग अलग डेट से हम लोग डिफरेंट नंबर सिस्टम बनाए। नंबर सिस्टम को हमने 4 पार्ट में देखा, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और आप देख रहे हैं सभी बेस और डिजिट्स के आधार पर डिफरेंशिएट किए हुए हैं। इसमें डेसिमल को हम लोग आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी नंबर सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये जनरली मशीनों के लिए बनाए हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया गया है। उसके बाद हम लोग एक एक नंबर सिस्टम को देखे, जैसे डेसिमल के बारे में हमने डिफिनेशन देखा, बाइनरी के बारे में देखा और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में देखा और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखा। और अब बच्चा लोग उड़ने का वक्त आ गया है। दैट मीन्स अब आपके लिए है चेक पॉइंट। तो अब देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे और या तो आप सही आंसर करो या नहीं तो फिर जान बना जाएगा, आपको पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स और सिंबल्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम।
यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में भाई कितने डिजिट्स या सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में 10, 2, 8 और 16। आई होप आप इसका आंसर कर सकते हैं। बाइनरी दैट मीन्स नंबर 2। अगर आपको लग रहा है आपका आंसर गलत हुआ है तो आपको एक बार पीछे से जा करके वापस से वीडियो को देखना चाहिए और फिर आंसर को रिव्यू करना चाहिए। फिर सेकंड है व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को किसके बेस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं 2, 10, 8, 16 और सही आंसर क्या है 16, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटर सी। सी का वैल्यू क्या है अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तब। तो सोच लीजिए, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बोलिए 10, 11, 12। दैट मीन्स आंसर हो गया क्या 12। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ए बी सी डी ई एफ दैट मीन्स 10, 11, 12, 13, 15। यानी कि एफ का जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जो कि ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को और एफ 15 को। तो ये हो गया क्या 15 इज द राइट आंसर। और अगर हम लोग आगे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी नंबर, इसमें से कौन बाइनरी नंबर हो सकता है। तो बाइनरी नंबर होने के लिए क्या जरूरी है, तो इसमें डिजिट्स जो है सिर्फ 2 ही इस्तेमाल होते हैं। तो 0, 1 यस है ये, 1, 0 हाँ ये भी है क्योंकि इसमें भी 2 ही डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, और 1, 1 ये भी है क्योंकि 0 और 1 डिजिट आप इस्तेमाल कर ही सकते हो। तो दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या है फॉल्स, यानी कि तीनों ही ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी नंबर। तो इसमें से कौन बाइनरी नंबर नहीं है। देखिए 0, 0 बाइनरी में हो सकता है, 0, 1 बाइनरी में हो सकता है, 1, 0 बाइनरी में हो सकता है, लेकिन 0, 2 नो नॉट। 0, 2 बाइनरी में नहीं हो सकता है। सोचिए क्यों, क्योंकि 2 सिंबल बाइनरी में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया जी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें से कौन ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं है। तो देखिए भाई 2, 7, 5, 6, 1, 4, 3, 9 ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब सोचिए जरा, ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8 होता है, डिजिट्स उसमें 0 से लेकर के 7 तक ही होते हैं। तो इसमें 2, 7 ये हो सकता है, 5 और 6 ये भी हो सकता है, 1 और 4 ये भी हो सकता है, लेकिन 3 और 9, 3 तो हो सकता है लेकिन 9 क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये डिजिट्स हैं, नो। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया 39। तो इजी है लेकिन लॉजिकल है, ताकि आप एक बार रिकैप कर सकें, सोच सके कि किस नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें से कौन जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है। अब देखिए 2, 3 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग डिजिट जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 0 से 9 तक। तो 2 और 3 हाँ ये 4, 1, 3 ये भी है। अब अगर हम लोग 5, 2, 3 को देखें तो ये भी है, लेकिन यहाँ 5 और डी और डी तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते ना, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। दैट मीन्स हमारा सही आंसर है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर सिस्टम इन विच ओनली 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बेस 2। यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो और डिजिट्स भी 2 ही इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो क्या वो डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो सही आंसर क्या होने वाला है बाइनरी। और नेक्स्ट द नंबर सिस्टम इन विच द 10 डिजिट्स आर यूज्ड इन बेस 10। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें डिजिट्स भी 10 इस्तेमाल किए जा रहे हो और बेस भी 10 ही हो। तो आई होप आपको आंसर आइडिया चल गया होगा, और ये सही आंसर है क्या डेसिमल। तो बच्चों लोग ये था हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग इसमें नंबर सिस्टम को जाने, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में जाने, सभी नंबर सिस्टम को हमने डिफाइन भी किया और इसमें चेक पॉइंट भी देखा, यानी कि हमने समझा भी कि हमने कितना समझा हुआ है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल से ऑक्टल में कैसे, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुमको स्पेशल लाइन में चले वो सागर राम बस करवाना। ये लोग मुंबई जा रहे हैं, मुंबई।